हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का अगला लेक्चर। ठीक है ना। तो आई होप दैट कि आप पिछला वाला लेक्चर नंबर 1 देख के यहाँ पे आए हो। अगर उसको नहीं देखे हो तो अपने YouTube की सर्च बार में जाओ, संस्कार इंटरमीडिएट कॉलेज, संस्कार एकेडमी नेटवर्क और योगेश सिंह सर्च करो, तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 वहां पे आप आ जाओगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि जो नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं ना उसका सबसे पहले फायदा आप उठाओ। रोज चिल्लाते हैं ना, रोज कहना पड़ता है। चलो आ जाओ, पढ़ाई करते हैं। आज की टॉपिक हमारी है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल बनता है, एक डाइपोल के कारण कितना विभव बनता है। तो आपने फर्स्ट लेसन में डाइपोल के बारे में देखा था। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। दो इक्वल चार्ज होते हैं बट अपोजिट होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, बहुत ही छोटी दूरी पर रखे गए होते हैं, उन्हें हम डाइपोल कहते हैं। और आज हम सीखेंगे डाइपोल के वजह से आर दूरी पर विभव कितना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मान लिया हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है ना। डाइपोल है, यहां पे चार्ज माइनस का क्यों है, यहां पे चार्ज प्लस का क्यों है। तो आपको एक बात और बता दो ना, जो विभव निकलेगा दो कंडीशन में निकलेगा, दो कंडीशन में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था ना, एक बार अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और एक बार निकलेगा निरक्षीय में, अक्षीय निरक्षीय स्थिति। अक्षीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। एक निकालना पड़ेगा आपको एक्सियल पोजीशन में, यानी कि अक्ष में, यानी कि इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस पर निकालना है। और एक निकालना है आपको निरक्षीय में, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो इक्विटोरियल पोजीशन। ओके। तो आप पहला वाला देखते हैं, अक्षीय में क्या होता है। अक्षीय मतलब क्या, जो डाइपोल का है जो चार्ज है ना, इनको मिलाने वाली रेखा, ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पर। ये हमारे पास एक डाइपोल है, और डाइपोल के बीच का डिस्टेंस अपने फार्मूले को अच्छी तरीके से प्रूव करने के लिए ये हो गया हमारा मिड वाला पॉइंट है, BL, टोटल 2L मानते हैं। ठीक है ना। और मैंने कहा मान लो इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर, जो कि कहां से दूरी लेनी होती है, इसके सेंटर से, यहां से R दूरी पर है। लिखावट तो समझ ही जाओगे कैसे लिखते हैं, क्या दिक्कत है। एक डाइपोल लेके रखा, डाइपोल के सेंटर से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, इसी पर हमको बताना है पोटेंशियल। यानी कि हम यहां पे लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। आप बताओ कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इनको मिटा दें। हाँ अभी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, ड्यू टू डाइपोल। चलो आ जाओ। तो डाइपोल मोमेंट पता है ना, याद दिला दूं क्या। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू 2L। इसे P से दिखाते थे। P यहाँ पे डाइपोल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण P इंटू QL होता था। चलो आ जाओ। ये मान लो फर्स्ट चार्ज है, सेकेंड चार्ज है। मैंने कहा कि पोटेंशियल, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट P कितना होगा। तो आपने फार्मूला पढ़ा है ना, क्या फार्मूला पढ़ के आए हो, बता दो जरा। तो क्या पढ़ के आए हो, तो सर हम पढ़ के आए हैं R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है किसी चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम कैसा है, एयर वैक्यूम का मीडियम है।
इंटू यह चार्ज कैसे विद साइन, साइन के साथ अपान इनके बीच की दूरी बताओ कितनी है जरा बताओ तो। इनके बीच की दूरी यह एल और यह आर, यानी कि एल प्लस आर। ओके सर, यह हो गया एल प्लस आर, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, यानी कि हिंदी में क्या लिखोगे कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर विभव कितना होगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई डिस्टेंस जो होता है। चलो आ जाओ, अब फिर कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, इसकी वजह से। अब फिर से आ जाओ बच्चों, फिर वही फार्मूला 1/4πε0, वो चार्ज फिर क्या है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू अपान इनके बीच की दूरी टोटल आर ये तो यह कितना हो जाएगा आर माइनस एल, तो कहोगे सर आर माइनस एल हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों निकल गया ना। क्योंकि आप जानते स्केलर क्वांटिटी है जी, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल होता है, कोई चिन्ह नहीं। जब स्केलर आता है तो मन कभी कभी खुश हो जाता है कि चिन्ह का झंझट खत्म। तो हम कहेंगे टोटल बीपी, यानी कि यहां पे हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एक बार 1 की वजह से अब प्लस 2 की वजह से जोड़ दो, चिन्ह देखा जाएगा। अभी 1 की वजह से कितना आया है, कहोगे सर 1/4πε0 माइनस क्यू बाई एल प्लस आर, और कहोगे सर 2 की वजह से ए वाला 1/4πε0 क्यू बाई, यहां पे क्या बोलोगे आर माइनस एल, आर माइनस एल। इनको बढ़िया से लिखो तो आर प्लस एल लिख लो और मजेदार हो जाएगा। चलो अब हमने क्या किया, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां पे 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, और कॉमन क्यू भी हो सकता है बेटा, क्यू हो जाएगा ना, अंदर बचेगा 1/r माइनस एल यह वाला, और ए वाला माइनस ए वाला अपॉन आर प्लस एल। थोड़ा सा आगे पीछे लिखे हैं, कैलकुलेशन सही से हो जाए, आराम से हो जाए, तो चाहे आप इनको आगे चाहे पीछे कर सकते हो। 1/4πε0 और क्यू भी साथ में है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल बचा। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा q/4πε0 और हो जाएगा r प्लस एल माइनस आर, और ये भी हो जाएगा प्लस एल, ठीक है ना। अपान क्या हो जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल, यानी कि आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से कि नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं कि आर से आर कैंसिल, अंदर क्या बचा 1/4πε0, ये बचा 2l और बाहर क्यू है अभी 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बस फार्मूला प्रूव हो गया। यही तो टोटल बीपी आया, इन्हीं को सॉल्व करते करते यहां तक लाए, तो इनको मिटा दे एक बार थोड़ा सा, ये हो जाएगा। वैसे हमने निकाला वीपी इज इक्वल टू q/4πε0 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता था Q इंटू 2l ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हमारा फार्मूला हो गया। बस यही प्रूव करना था, डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से एक्सियल पोजीशन में जो भी हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा Vp इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ओके, चलो अब एक बात आती है, आपसे मैं बात करना चाहता हूं इस पॉइंट पर कि मान लो कि जो ये R है ना L की तुलना में काफी बड़ा हो जाए, यानी कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन टू L। R जब बहुत बड़ा होगा तो मतलब समझ गए होगे कि हम L को गायब करने वाले हैं। L बहुत छोटा है, नगण्य है उसकी तुलना में, करके क्या करोगे, अब नगण्य का स्क्वायर करोगे तो और नगण्य होगा। अरे यार L बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर करो तो और छोटा होगा, नहीं
तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त ने पूछा था कभी हमसे कि बता बेटा 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1 का बता दे स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल। मैंने बोला यार 1 होता है। पूछा जरा बता 0.99 का वर्गमूल कितना होगा। अब तो दिमाग चक्कर में पड़ गया, अरे भाई अभी 1 के करीब है तो इसका भी वर्गमूल वही होगा, तो इसका होगा। होता है, कभी कभी माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यानी कि यल को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 पी बाई, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर का स्क्वायर। अरे वाह मजा आ गया। लास्ट फार्मूला हमारा यही होता है, बोल्ट, ठीक है ना। तो समझ में तो आपके आ ही गया होगा कि जो पोटेंशियल होगा 1/4 पी बाई आर स्क्वायर। तो आपको ये भी बात दिख रही होगी जो पोटेंशियल है प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। दूरी के स्क्वायर के साथ साथ क्या होती है, ये घटती है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 100 बार बना चुका हूं ग्राफ। यही होगा v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का। r बढ़ेगा तो v घटेगा, ठीक है ना। v घटेगा तो r क्या होगा, बढ़ेगा। v घट रहा है तो r बढ़ रहा है, ठीक है ना। नीचे भी आ रहा है ना, तो इसका ग्राफ होता है, ये v है ये r है। तो ये क्या हमारा छोटा सा प्रिपरेशन हो गया, क्या करना हो, क्योंकि स्केलर तो है नहीं। और आपको अगर याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद दिला दूं। यहाँ पे जो होता था E प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब होता था नहीं, और डायरेक्शन इसी की ओर, एक्सिस में इसी की ओर होता था। याद तो आपको होगा ही, नहीं याद है तो पीछे जाओ वीडियो देखो, लेक्चर नंबर जो भी होगा वहां पे लिखा होगा, हमको याद नहीं है। चैप्टर 1 देख सकते हो जाके हमारे चैनल पर, संस्कार अकेडमी फॉर योगिस्टिक। तो ये तो आपकी समझ में आ गया, प्रोपोर्शनलिटी भी समझ में आ गई आपके। अच्छी वाला केस खत्म। करना क्या था, इनकी वजह से निकालना था, इनकी वजह से स्केलर क्वांटिटी थी, ऐड कर लेना था, चिन्ह के साथ ऐड हो गया यार, जितना आना था आ गया, देख रहे हो सामने सब कुछ है। तो अब चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इनको इरेज करें, इरेज करते आगे चलते हैं। तो चलिए के सेकेंड देखते हैं कि सेकेंड क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय में आते हैं। फिर बनाते हैं छोटा सा अच्छा सा बढ़िया सा डाइपोल, एक सिस्टम बनाते हैं डाइपोल का, ठीक है ना। डिस्टेंस तो आपको एकदम रट्टा है, सर जी बार बार बोल रहे हो, ये अभी एल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि यही इसी पे, इसके मध्य बिंदु पर एक परपेंडिकुलर, इसके बाइसेक्टर पर एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, और यही कहीं पर मान लो हमको पता करना है, पॉइंट P है, इस डाइपोल की वजह से यही कहीं पर हमको पता करना है क्या, नेट पोटेंशियल। हमने बोला नेट पोटेंशियल बताओ एट पॉइंट P कितना होगा। चलो मान लेते हैं डिस्टेंस r है, फिर से वही r मान लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत। चलो आगे बढ़ाओ। चलो बोलेंगे ये मान लो पहला वाला चार्ज, ये दूसरा वाला चार्ज, ठीक है। हम कहें फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, फार्मूला आपको लर्न है, यस सर, 1/4πε0, चिन्ह के साथ चार्ज रखेंगे। दूरी कितनी है जरा बताओ, तो पाइथागोरस अंकल को याद कर लो, जो हाइपोटेनस होगा रूट में ए बेस का और ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। चलो ठीक है, ये हो गया ना। अरे भाई जितना यह होगा या अभी डिस्टेंस सब पे निकाल लेते हैं, रूट में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। चलो अब बोलेंगे सेकेंड चार्ज प्लस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, यहां पे V1 भी लिख सकते हो, V2 लिख लो, 1/4πε0, ये चार्ज प्लस का Q है चिन्ह के साथ, डिस्टेंस तो सर जी वही है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो आ जाओ, V1 भी निकल गया, V2 भी निकल गया, नेट पोटेंशियल निकालो P पर। हम बोलेंगे नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P, यानी कि VP निकालना है तो कहोगे सर V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 माइनस Q बाई रूट में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और V2 की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई रूट में L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बस देख रहे हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, चिन्ह बदला सा है। अरे भाई -5 + 5 कितना होता, 0 होता ना, मैग्नीट्यूड सेम है, चिन्ह बदला हुआ है, 0 आ जाएगा। यानी कि ये देखो जरा कितना खूबसूरत सा 0 आ गया। देखा, गलत नहीं है, यह मत सुना कि कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया, रूल गलत ना, सब सही है। तुम्हारे मन का खाली हुआ 0 ही आएगा। अभी बच्चे हो ना, आ जाओ। मैंने बोला क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन जब भी आएगा तो डाइपोल की वजह से जो भी पोटेंशियल बनेगा वो ऑलवेज 0 होगा। इस वाले पोजीशन में आपका जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू डाइपोल, द्विध्रुव के कारण जो बना पोटेंशियल होगा इस वाले कंडीशन में वो 0 होता है। लेकिन अगर आपको याद दिला दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर भी ऐसे ही आता था कि E1y कुछ आता था ऐसे, स्क्वायर की Q आपको पता हो कितना आता था, लेकिन उसका डायरेक्शन आपको याद दिला दें, -Q + Q, हमारा ए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आता था और इसका नेट वाला इधर आता था, नहीं इसका नेट वाला इधर आता था, इसके विपरीत होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी रिवाइज आपको करा देना, डायरेक्शन वाला, क्योंकि ये स्केलर है तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये आपको लर्न है, बड़े अच्छे तरीके से लर्न है कि एक्सियल वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था, लेकिन जो इक्वेटोरियल पोजीशन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की विपरीत था, अपोजिट था। पिछले वाले चैप्टर में घुस जाते हो सर जी, बार बार क्या कहना चाहते हो, हम ही कहना चाहते हैं अगर नहीं पढ़ के आए हो तो जाके पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना, जाके पढ़ लो अच्छे से कि दिक्कत ना हो कहीं, कभी बहुत कुछ पढ़ाई करनी है। तो ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे पोटेंशियल दोनों निकाल लिया हमने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक आध न्यूमेरिकल, फिर चलते हैं अगली टॉपिक पर। इनको इरेज करते हैं बच्चों, अगर नोट करना तो नोट कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, पुश करके नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है। चलते हैं आगे। तो अपनी अगली टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू the system of charge। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक वाला अगर नहीं पढ़ गया है तो जाके बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है ना। एक्सियल पे कितना होता है, E = 1/4 2p/r3। एक्सियल हो गया, नॉन एक्सियल पे कितना होता है 1/4 p/r3, ठीक है ना। वो 0 नहीं होता, लेकिन ये 0 हो जाता बाइसेक्टर परपेंडिकुलर पे। चलो आ जाते हैं इस पर, आवेशों के निकाय के कारण अगर निकाय, अब कहोगे जरा आवेशों का निकाय क्या होता है। अरे भाई मान लो यह कोई चार्ज Q1 हो, यह कोई चार्ज Q2 हो, यह कोई चार्ज Q3 हो, यह Q4, बहुत सारे हो, क्या करना। अब इनकी चारों की वजह से एक निकाय बन गया ना, एक सिस्टम बन गया जी। ये पॉइंट P है, इस पर बताना है, बताओ नेट पोटेंशियल कितना होगा। अरे भाई मान लो यह R1 डिस्टेंस पर है, यह मान लो R2 पर है, यह मान लो R3 पर है, यह मान लो R4 पर है, झंझट खत्म। स्केलर क्वांटिटी है, टोटल जो होगा वह एक बार 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से। यही कहना चाहते, एक बार इनका निकालोगे, एक बार इनका निकालोगे, एक बार इनका, एक बार इनका, सबको निकाल के जोड़ दोगे। बट आपको जो Q की मान रखना है,
ओ विद साइन रखना है, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू चिन्ह के साथ रखनी है, कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस माइनस देख के रखना। ये तो वही था थोड़ा मोटा कमाल का चीज, इनको मिटाते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे जाओ। ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था ना। ये होता है कभी कभी बच्चे जो होते हैं बुक देखते हैं तो कहते हैं सर ये वाला लेक्चर छूट गया, वही हो गया, वो हो गया, तो सुनना पड़ता है। अगली टॉपिक है स्टूडेंट, संतत आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि संतत क्या होता, तुमने इतनी इंग्लिश बता डाली है कि हिंदी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, चलो आ जाओ देख लो। तो चलिए मान लेते हैं कि एक कोई हमारे पास सिस्टम है और यहाँ पे 7 कंटिन्यूअस चार्ज हैं और आर पॉइंट पर हमने पूछा कि बताओ विभव कितना होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, आर पॉइंट पर बताओ विभव कितना होगा। ठीक है ना, तो क्या करोगे, जब यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं तो कहोगे सर एक छोटे चार्ज की वजह से परे निकालेंगे, छोटे चार्ज की वजह से विभव छोटा सा बनेगा, तो कहोगे सर dV इज इक्वल टू 1/4πε0 और dq छोटा सा चार्ज है, छोटा सा पोटेंशियल पा रहे हो अपॉन r। ठीक है ना, अब ऐसे छोटा 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 सबको लेना पड़ेगा ना, तो कैलकुलस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे, dV हो जाएगा 1/4πε0 dq/r। अच्छी बात है, एक टोटल छोटा 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 ऐड हो गया ना, v इज इक्वल टू, यह तो कांस्टेंट है 1/4πε0 और यहाँ पे dq/r, छोटा सा फार्मूला, ये छोटा सा फार्मूला। अगर आवेश मान लो सतत है किसी सिस्टम में, तब उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना होगा, तो हमें हमारा फार्मूला यूज करेंगे, छोटा छोटा पोटेंशियल निकालेंगे सबका, और जिसके सापेक्ष हमको अवकलन समाकलन करना हो तो पता ही आपको सारे सिस्टम। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ये तो समझ गए ही हो आप, कभी क्वेश्चन मिलता है तो करवाते भी हैं, इनको इरेज करते हैं, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, अच्छा सा, नन्हा सा, बड़ा सा भी। चलिए देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल का अलग वीडियो बनाएंगे, बेहद खूबसूरत सा, बड़े बड़े क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन फिजिक्स में। ठीक है ना, तो छोटे से न्यूमेरिकल क्या, इसी पे हम चैप्टर को क्लोज करेंगे, चैप्टर नहीं वीडियो को क्लोज करेंगे, चैप्टर क्लोज कर देंगे तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे। चलो आ जाओ, एक सवाल उसके पहले मैं करना चाहता हूं। मान लो एक डाइपोल है, जो कि ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है बुक्स में, पेपर में मैंने बहुत बार देखा इस टाइप के क्वेश्चन को। एक डाइपोल है मान लो, ठीक है ना, और ये इसका बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, और यहीं पर हमने मान लो एक चकती रख दिया, मान लो ऐसे, मम्मा ने लाया प्लेट में सब्जी, मैंने कहा सब्जी खा के डाइपोल के मध्य में प्लेट लगा दिया, डाइपोल के सेंटर में प्लेट को लगा दिया, उस लोहे वाले प्लेट को। तो हमने पूछा बताओ इस पर कितना पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा, इससे भी आर दूरी पर माइनस का कोई भी पॉइंट ले लोगे, प्लेट पर कोई पॉइंट ले लोगे जी, इससे माइनस वाले से उतनी दूरी पर, ए प्लस वाले से उतनी दूरी पर, ए बीचों बीच ऐसे। ठीक है ना, तो यहां भी वही यार, जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस उतना प्लस, वो जीरो हो जाएगा जी सर, जीरो हो जाएगा। ये तो मतलब कि पोटेंशियल एट प्लेट इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा बड़ा दिमाग लगाया करो। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, और इसमें भी कर सकते होगी, इसी में एक टॉपिक आगे मिलेगा आपको, समविभव।
ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल मिलने वाला है तो ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव हर जगह समान हो, हर जगह पोटेंशियल समान हो, कोई पृष्ठ ऐसा हो हर जगह समान हो, उसे समविभव कहते हैं। फिर मिलेंगे, चलो यहाँ पे आते हैं। 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं जिनका वैल्यू है 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं, 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करो। सेंटर पॉइंट यही है, तो ये अभी हो जाएगा 0.2 मीटर और अभी होगा 0.2 मीटर। ये देखो जरा, बोल रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, किसी माध्यम में रखा, एयर वैक्यूम में नहीं रखा। बहुत बढ़िया, तुमको तो भूल गया होगा, हमको पता है, पढ़ते उड़ते तो हो नहीं कुछ भी। चलो आ जाते हैं। मान लो ये पहला वाला चार्ज है, दूसरा वाला चार्ज है, यहीं पे हमको निकालना है P पर, Vp का मान बताना है, पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 1, पहले वाले चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि माध्यम होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन केवल लगाते हैं। इसका फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के होता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के होता है। नहीं समझ में आता तो पहले वाले चैप्टर में जाओ, देख लो जाके, थंबनेल लगा होगा, इसी लिखा होगा मैंने, वहां पे जाओ ढूंढ सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, पूरा प्लेलिस्ट 20 वीडियो के साथ। तो आ जाओ, यहाँ पे हो जाएगा चार्ज कितना है 40 माइक्रोकूलाम और इनके बीच की दूरी 0.2 मीटर। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 2 दिया गया है, 2 40 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6, इसको ले लो 0.2 10 पे पावर -1। सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 10 जा 40, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 है, प्लस का 1 2 हो जाएगा 10 पे पावर -4 वोल्ट। ये आया ना। अब यहां पे निकालो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 2, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो वह कितना आ जाएगा, वह भी उतना ही आएगा, क्योंकि सेम दूरी भी है, वही चार्ज भी है। डाइपोल मत समझ के रख देना, नहीं तो डाइपोल नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन सेम है, तो डाइपोल नहीं कह सकते हो। ये भी हो जाएगा 10 पे -4 वोल्ट। टोटल कितना होएगा, टोटल जो Vp होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 10 - 4, फिर 1 प्लस लगाओगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 10 - 4। कॉमन क्या है, दोनों कॉमन है, 2 बार वही बात हो गई, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 10 पे -4। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू क्या होती है 9.0 10 पे पावर 9 10 - 4। ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 5, 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6। क्या होता है इसका यूनिट वोल्ट होता है सर, कोई बात नहीं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगला वीडियो लेके आना है एक स्पेशल न्यूमेरिकल पर, हाई लेवल न्यूमेरिकल। अगर आपकी सोच है आगे कंपटीशन में IIT की एग्जाम देने की, तो हमारे फिजिक्स की जो वीडियो है ना, आपको पूरा अच्छे तरीके से बैठ के देखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें आपको बड़ी बड़ी तैयारियों में काम आएंगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम चलते हैं, वीडियो को ऑफ करने जा रहे हैं। आप पढ़ते रहो घर पे अच्छे से, जो भी अलग से किताब आपके पास हो, साइड बुक कोई भी हो, अरोरा हो गए, चाहे फिर बालाजी हो गए, बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, या शिव वर्मा की बुक हो गई, जो भी मन सो लगाओ, जहां से मन तहां से लगाओ, सारे आप ठंडे जान रहे हो क्या करना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।